मेन 16 डिविजनल चार्ट जो पराशर ऋषि ने जिनको इम्पोर्टेंस दी है उनमें ही आपको चेक करना है। ओके, तो अगर उनमें आपको कोई भी प्लैनेट, ओके, कोई भी प्लैनेट दो वर्ग में, मतलब दो डिविजनल चार्ट्स में अपनी राशि में या एक्सॉल्टेशन में बैठ जाए कोई प्लैनेट, ठीक है, अपनी राशि का में बैठे, या फिर जैसे कि मान लो नवमांश के अंदर गुरु एक्सॉल्टेड है, दशमांश के अंदर गुरु अपनी राशि में है और बाकी में नहीं है, ऐसा कोई भी केस, मतलब आप बोलो कि दो डिविजनल चार्ट के अंदर गुरु अपनी राशि या एक्सॉल्टेशन में जा रहा है, ठीक है, तो वो एक कंडीशन बनती है वेद, वेद का मतलब वो किसी भी तरीके की मतलब आपको एक तरीके से दो में जा रहा है तो वो मेनली फाइनेंशियली हेल्प करता है, बट बाकी चीजें कि कहीं ना कहीं वो प्लैनेट स्ट्रांग है, आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट देगा लाइफ के अंदर, उसके बुरे प्रभाव नहीं आएंगे। ओके, क्योंकि दो डिविजनल चार्ट में या तो अपनी राशि में या एक्सॉल्टेशन में, तो कहीं ना स्ट्रांग है वो प्लैनेट। देन अगर वो तीन कुंडलियों के अंदर तीन डिविजनल चार्ट में आपका प्लैनेट एक्सॉल्टेशन या ओन राशि में जा रहा है तो वो कुसुम बन जाता है। कुसुम मीन्स प्रोस्पेरिटी देने के लिए वो प्लैनेट बैठा है, आपको लाइफ के अंदर लग्जरी प्रोस्पेरिटी देगा। अगर चार डिविजनल चार्ट्स के अंदर वो प्लैनेट एक्सॉल्टेशन या ओन राशि में जा रहा है तो नाग पुष्प बन जाता है, विच इज लाइक अ ब्लेसिंग ऑफ नागास, जो आपको लाइफ के अंदर फाइनेंसेस और पावर दे सकता है अगर वो प्लैनेट, ओके, जो चार डिविजनल लाइक 16 डिविजनल चार्ट्स में से चार डिविजनल चार्ट में प्लैनेट अपनी राशि एक्सॉल्टेशन में बैठ गया है तो नाग पुष्प इट्स वेरी ऑस्पिशियस। अगर वो 5 डिविजनल चार्ट्स में अपनी राशि में एक्सॉल्टेशन में बैठा है तो कंदुक, कंदुक अगेन इट शोज पावर, अथॉरिटी, प्रोस्पेरिटी, ज्ञान भी देगा वो आपको प्लैनेट। अगर वो 6 डिविजनल चार्ट्स में इस पोजीशन पे गया है एक्सॉल्टेशन ओन राशि, वो बहुत ऐसे प्लैनेट्स बहुत रेयर होते हैं क्योंकि 6 डिविजनल चार्ट्स में, वो 16 डिविजनल चार्ट्स में से 6 में तो वो अपनी राशि एक्सॉल्टेशन में बैठ गया, दैट इज रेयर। ओके, तो कंदुक एनर्जी होती है विच इज अगेन पावर, पोजीशन, स्पिरिचुअल एनर्जी। जैसे जैसे ज्यादा अपनी राशि एक्सॉल्टेशन में जाने लग जाते हैं ना प्लैनेट्स, उतनी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी उनमें आने लग जाती है, क्योंकि अभी की जो ह्यूमंस की कॉन्शियसनेस है ना उसके हिसाब से हाईएस्ट ऑफ द पोजीशन ये है कि हम लोग देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन गए, दैट इज द हाईएस्ट। ओके, बट पुराने लोगों की जो कॉन्शियसनेस थी, अगर आप सतयुग त्रेता युग की बात करो तो दे नो कि ह्यूमन पोटेंशियल इज नॉट ओनली कि वो सिर्फ इस पृथ्वी लोक पर विजय प्राप्त करे, देव लोक तक विजय प्राप्त करने की पोटेंशियल होता है ह्यूमंस के अंदर। ओके, सो वो बहुत सारे लोगों ने करी भी, अगर आप पास में हमारी स्टोरीज पढ़ोगे तो यू विल नो कि शरीर के साथ में देवलोक में जाना, ये रावण ने पता नहीं क्या कितनी सारी त्रिलोक का स्वामी बना वो, तो पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ इस मटेरियल लेवल पे नहीं, उससे ऊपर भी किसी इंसान को ग्रोथ मिल सकती है। ओके, सारे जितने भी ब्रह्मांड है उनके ऊपर विजय प्राप्त करना, बहुत सारी और पोजीशंस होती है हायर लेवल पर हम जाए। ओके, तो दैट इज डिफरेंट, वो लेवल भी प्लैनेट्स अगर दे सकते हैं आपको, अगर वो 6 से ज्यादा डिविजनल चार्ट्स में वो अपनी राशि एक्सॉल्टेशन में बैठ गया, दैट इज एक्सट्रीमली गुड प्लैनेट, वो आपको बहुत ज्यादा फेमस, ओके, आफ्टर द डेथ एज वेल, और वो इंसान बहुत कुछ बड़ा करता है समाज के अंदर अगर 6 डिविजनल चार्ट्स में आपको कोई तरह एक्सॉल्टेशन उन राशि में दिख गया। 7 डिविजनल चार्ट्स में अगर वो दिख गया तो कल्प वृक्ष की एनर्जी उसको मिल जाती है, दैट इज लाइक मैनिफेस्टेशन। वो प्लैनेट का दशा टाइम पीरियड जब भी आपकी लाइफ पे आएगा, अगर वो 7 डिविजनल चार्ट्स में वो प्लैनेट एक्सॉल्टेशन ओम राशि में बैठा है, कल्प वृक्ष का मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, जो इच्छा करोगे वो प्लैनेट आपको देगा। ओके, तो उस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कुछ सिद्धि आ जाएगी कि वॉट एवर दे वॉन्ट वो चीज वो क्रिएट कर लेते हैं लाइफ के अंदर। 8 डिविजनल चार्ट्स के अंदर आपको ओन राशि एक्सॉल्टेशन का प्लैनेट मिल जाएगा तो वो चंदन वन, यहाँ पर ये स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करिए कि एक ऋषि वाली एनर्जी आ जाती है इंसान के अंदर, बहुत सारा ज्ञान उसके अंदर होता है। ओके, वो बहुत पायस सोल होती है, बहुत प्योर सोल होती है अगर इस तरह की कॉम्बिनेशन। अगर वो 9 डिविजनल चार्ट्स में आपको दिख रहा है प्लैनेट तो दैट इज पूर्ण चंद्र। पूर्ण चंद्र मीन्स वेरी ऑस्पिशियस प्लैनेट, सब कुछ देने का बल रखता है वो प्लैनेट आपको। ओके, विच इज वेरी रेयर, भगवान देवताओं के उसमें आपको दिख सकता है ये। 10 डिविजनल चार्ट्स में अगर है तो उत्तेश्वरा, उत्तेश्वर मीन्स वेरी एक्सॉल्टेड काइंड ऑफ प्लैनेट, वो प्लैनेट आपको अगेन स्पिरिचुअल लेवल पर, मटेरियल लेवल पर ग्रोथ देगा वो प्लैनेट। 11 डिविजनल चार्ट में है तो धनवंतरी। अब धनवंतरी देवता जो होते हैं, ही इज नॉट ओनली द देवता
ऑफ धन, ही इज ऑल्सो द देवता ऑफ प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, एक जिंदगी के अंदर बहुत स्वस्थ शरीर के साथ में हर चीज का भोग कर पाना, ये एनर्जी धनवंतरी एनर्जी। ओके, तो अगर 11 वर्गा 11 डिविजनल चार्ट में आपको दिख जाएगी प्लैनेट एक्सॉल्टेशन अपनी राशि में बैठा है, 12 डिविजनल चार्ट में दिख जाएगा तो सूर्यकांत, सूर्य देवता की तरह जो फेम है सदा हमेशा के लिए पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक पोजीशन प्राप्त कर लेना, वो सूर्य देवता है। ओके, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक ये सूर्य देवता रहेंगे। ओके, उस लेवल का आपके हाथ में नेम, फेम, रिकॉग्निशन एंड पावर आती है। अगर 13 डिविजनल चार्ट के अंदर है तो विदुर्म, विदुर्म मीन्स वेरी नॉलेजेबल, लाइक अ ऋषि, योगी। ओके, तो इट्स अगेन गुड। और अगर वो 14 डिविजनल चार्ट में आपको मिल जाए तो इंद्रासन, देने का बल देता है वो प्लैनेट आपको। ओके, अगर वो 15 वर्गास में कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड ओन राशि में आ गया है तो वो आपको गण लोका मीन्स अगेन हायर लोकास में जाने की पोटेंशियल देता है, अबव मटेरियल प्लेन्स, उस आत्मा को बल मिलता है उसके बियॉन्ड जाने का। 16 डिविजन, ये आखिरी है पूरे 16 डिविजनल चार्ट में आपने किसी प्लैनेट को देख लिया कि अपनी ही राशि में और एक्सॉल्टेशन में बैठा है। श्री वल्लभा मीन्स, श्री वल्लभा कौन है? माता लक्ष्मी, मतलब समथिंग विच इज लाइक वैकुंठ धाम तक जाने का पोटेंशियल वो प्लैनेट किसी इंसान को देता है, तो दैट इज अ वेरी स्पिरिचुअल सोल। ओके, सो ये जैसे जैसे मोर डिविजनल चार्ट्स इंक्रीज होते हैं कि प्लैनेट अपनी राशि में, इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। ओके, कि चेक कैसे किया जाता है, बट इनका इंटरप्रिटेशन आपको देखना है कि पावर जो हमें दिखाई दे रही है कि समथिंग की एक कंट्री के अंदर विजय प्राप्त करना, नो, पावर इज समथिंग हायर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नाउ 5 तक तो मैंने देखा है, 5 से ज्यादा नहीं देखा अभी तक किसी कुंडली में, फिर भी स्टडी का टॉपिक है ये, स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा इस वेरी स्पिरिचुअल सोल्स की चार्ट में कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब ये तो हमने 16 डिविजनल चार्ट्स की बात करी। ओके, अभी मैं आपको 10